हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5 10 पावर 11 मीटर विद ऑर्बिटल स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड। फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इट्स रिवॉल्यूशन यूजिंग बोर मॉडल। इन दिस केस मास ऑफ अर्थ दे रखा है। तो देखो, ये आपका सन हो गया और ये आपकी अर्थ हो गई। इस अर्थ का मास हमें गिवन है 6.0 10 की पावर 24 kg और ये इसमें किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है इस तरह से। इसकी रेडियस दे रखी है ये वाली ऑर्बिट की, ये 1.5 10 की पावर 11 मीटर और ऑर्बिटल स्पीड भी दे रखी है v = 30 × 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसे बोर की मॉडल को यूज करना है तो बोर क्वांटम कंडीशन यूज कर लें बोर की, दैट मीन्स सेकेंड पोस्टुलेट यूज कर लें। बोहर सेकेंड पोस्टुलेट ये क्या कहता है कि केवल वही ऑर्बिट पॉसिबल होती हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, न्यूक्लियस के लिए हो गया सन और इलेक्ट्रॉन की जगह पर हो गई अर्थ। तो ये अर्थ का एंगुलर मोमेंटम हो गया अबाउट द सन, वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है और n का नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमसे इसी की वैल्यू पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो n = ले सकते हैं हम यहाँ MVR × 2π / h। h प्लैंक कांस्टेंट है, वैल्यू पुट कर दो, n निकाल लो। m की वैल्यू है 6 × 10 की पावर 24, स्पीड है 30 × 10 की पावर 3, रेडियस है 1.5 10 की पावर 11 और इंटू 2π की वैल्यू भी पुट नहीं कर रहे। सिचुएशन चेक करके देखेंगे 3.14 रखें या 22/7 और h की वैल्यू हम जानते हैं 6.6 10 की पावर -34। देखो, इस पॉइंट से ये पॉइंट उठा लो। सबसे पहले 6 से ये 11 बार कट जाएगा। अब देखो 11 आ रहा है और इसमें पाई की वैल्यू 22/7 रखें तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। चलो, ये 30 है, ये लिख लिया मैंने, 115 है, ये लिख लिया, इंटू 2 है, ये लिख लिया और इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ 22/7 और नीचे है 11 और 10 की पावर 24 + 3 + 11 और +34। क्या हो गया? 11 से देखो ये कट गया 2 बार, तो ये 4 हो गया, 2 2 4 और 4 × 30 120 हो गया 120 और ये 15 / 7 × 10 की पावर 24 34 और ये 14 हो गया और 14 4 4 9 8 4 12 कैरी 1 और 3 और 3 6 1 7 72। ये पावर हो गई। 15 में 7 का डिवाइड कर लेते हैं भाई, तो 2 बार चला जाएगा, एक कैरी लिख ली, पॉइंट लगा लिए, 0 उड़ा लिया, एक बार जाएगा, 3 लिख लिया, 0 उड़ा ली, 4 बार चला जाएगा, है ना, कैरी 2 और फिर 2 बार जाएगा। ठीक है, तो ये 2.14 ही लिख लेता हूँ 2 डिजिट तक इंटू 120 और 10 की पावर 72। अब 214 में 120 का मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 0 0 0 फिर एक क्रॉस लगा लिया, 8 2 4 फिर 2 क्रॉस लगा लिए, 4 1 2 ऐड कर लो, 0 8 6 5 और 2। ठीक है, इतना आ रहा है भाई। तो ये लिख लो आप 256.80, क्योंकि 2 डिजिट बाद पॉइंट है,
यहाँ पॉइंट आ जाएगा बेटा, और 10 की पावर 72। तो इसे लिखो 256 इंटू 10 की पावर, देखो ये पॉइंट मैंने 10 रखा आया तो 74 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इंटीजर में होना चाहिए, तो ये अप्रॉक्सीमेट राउंडिंग ऑफ कर दो बेटा, है ना। तो ये 5 है, उसके बाद जस्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो एक ऐड हो जाता है तो 3 हो जाएगा। 3 इंटू 10 की पावर 74। ये मत छोड़ना बेटा आप, ये आंसर मत छोड़ देना, क्योंकि n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये इंटीजर होता है बेटा, इसलिए इसको राउंड अप कर जरूर करना। इतने n की वैल्यू आ गई लगभग अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। 3 इंटू 10 की पावर 74। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।